नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज हिंदी दिवस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाल दिवस होता है, योगा दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है, गणतंत्र दिवस होता है, यानी बाकी दिवस की तरह ही आज हिंदी दिवस है। हिंदी में बोलो, हिंदी में लिखो, हिंदी को बढ़ाओ, हिंदी को अपनाओ, ऐसी बातें सोशल मीडिया से लेकर देश के कोने कोने में आज आपको सुनाई देगी। कल से फिर भूल जाएंगे और हर किसी को कहेंगे कि अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं हो सकता और हिंदी में बोलने वाला अनपढ़ और अंग्रेजी में बोलने वाला गुणी इंसान हो जाएगा। लेकिन सच यही है कि हिंदी विश्व की तीसरी बड़ी भाषा है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। लेकिन जैसा सम्मान राष्ट्रगान का होता है, राष्ट्रीय झंडे का होता है, राष्ट्रीय गीत का होता है, वैसा राष्ट्रीय भाषा का क्यों नहीं? इसके लिए सरकारें भी जिम्मेदार हैं और सच ये है कि हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में योग के लिए 177 देशों का समर्थन जुटाया जा सकता है, लेकिन हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषा के तौर पर जुड़वाने के लिए सिर्फ 129 देशों का समर्थन आज तक जुटाया नहीं जा सका। 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। 1918 में गांधी जी हिंदी साहित्य में कहते हैं कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा बननी चाहिए क्योंकि अस्मिता का, गौरव का प्रतीक है। क्या सच में हम ऐसा मानते हैं? क्या सच में हम मानते हैं कि हिंदी हैं हम? आज बात इसी मुद्दे पर। दरअसल सच तो यही है कि हिंदी केवल हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा ही नहीं, अपितु ये राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। भाषा के बिना कोई भी अपनी बात को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन आजकल अभिव्यक्ति के लिए भी हिंदुस्तान में राष्ट्रीय भाषा हिंदी के ऊपर अंग्रेजी का चलन बढ़ रहा है। तो क्या हिंदी बोलना, लिखना और हिंदी को आगे बढ़ाना एक रवायत है जिसको हिंदी दिवस पर हर साल की तरह निभा दिया जाता है और ज्यादा कुछ नहीं? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या वाकई में हिंदी हैं हम, और इस विषय पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी साहित्यकार और व्यंग्यकार संजय झाला जी, शिक्षाविद भावना शर्मा जी, हमारे साथ मौजूद हैं नरेश जो कि छात्र हैं और अंग्रेजी के पक्षधर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं छात्र ज्ञान सिंधु जी जो कि हिंदी के पक्षधर हैं और छात्रा प्रियंका वो भी हिंदी की पक्षधर हैं। शुरुआत कुछ व्यंग्य के साथ करते हैं, साहित्य के साथ करते हैं और इसलिए शुरुआत करते हैं संजय झाला जी आपके साथ। जी सर, कुछ भी ऐसा कविता के माध्यम से जिसमें व्यंग्य हो, हिंदी का दर्द हो और साथ के साथ वर्तमान परिस्थिति हो। जी बिल्कुल, आपने तीन बातें एक साथ जोड़ी। और सबसे पहले मैं हिंदी के लिए ही ये बताना चाहूँगा कि हिंदी के साथ लगभग वही बर्ताव हो रहा है जो कि संस्कृत के साथ हुआ। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक समय वो था जब कश्मीर में कवि मम्मट हो या कल्हण हो और हमारे दक्षिण में जगन्नाथ हो, महाराष्ट्र में मराठा कवि विश्वजीत भट्ट हो या बंगाल में जयदेव हो, उनके काव्य को सर्वस्वीकार किया गया, उनको माना गया, उनको पढ़ा गया। आपने जिस प्रेम से गीता को दुनिया ने पढ़ा, उसी प्रेम से चाणक्य को भी पढ़ा, उसी प्रेम से शंकराचार्य के को भी पढ़ा लोगों ने। लेकिन आज जैसा कि आपने देखा होगा, नई शिक्षा नीति में संस्कृत का नाम लिया, चूंकि वो संस्कृत की बेटी है। हम भले ही उसे राष्ट्रभाषा कह लें, हम भले ही उसे राजभाषा का दर्जा दे दें, लेकिन अभी तक हिंदी अद्वैत नहीं बन पाई है। हम एक पार्लियामेंट की बात करते हैं, एक देश की, एक संविधान की बात करते हैं, एक विधि विधान की बात करते हैं, तो एक भाषा की बात हम कब करेंगे? मूलतः यह विचारणीय प्रश्न है। ये दूसरी बात मैं कहना चाहूँ, उसके लिए समय लगे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको निरूपित किया जा सकता है, जिन पर चर्चा की जा सकती है। एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक राशन कार्ड की बात की जाती है, तो एक भाषा की भी बात कर ली जाए। एक भाषा क्यों नहीं? अब तक क्यों नहीं हो रहा है? जैसा कि आपने कहा मित्र की इतने देशों का, 139 देशों का समर्थन चाहिए। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि 150 देशों में हिंदी
पढ़ाई जाती है, बोली जाती है, समझी जाती है। एक वैश्विक भाषा है, 1 अरब से अधिक संख्या है। ये पूरे विश्व में लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी को गाते हैं, हिंदी को गुनगुनाते हैं। हिंदी भाषा की अलग देह है, उसका एक राग है, उसका एक निनाद है, उसका एक स्वर है, उसका एक स्वरूप है। उस स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। भावना शर्मा जी, अद्वितीय यानी कि जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, हिंदी के जैसा वाकई में कोई दूसरा नहीं है, तो फिर भी ये हिंदुस्तान में अद्वितीय क्यों नहीं? देखिए, इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि हिंदी मात्र एक भाषा नहीं है, हिंदी मातृभाषा है हमारी। एक भाषा मात्र नहीं है, इसको हम मातृभाषा इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये बहुत सरल है बोलने में, हर व्यक्ति को बहुत ही आसानी से समझ में आती है। हर एक सरल बोली है इस तरीके की जिसमें हम अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और जितना चाहें उतना अपने भावों की अभिव्यक्ति हम इसलिए कर सकते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको सभी रूपों में हमें स्वीकार करना आवश्यक है। ठीक है, एक बार नरेश, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदी से ज़्यादा बेहतर अंग्रेजी है और अंग्रेजी वर्तमान परिवेश में और वर्तमान व्यवस्था के हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, देश के लिए जितनी हिंदी महत्वपूर्ण है उतनी ही विश्व के लिए अंग्रेजी महत्वपूर्ण है। इंग्लिश एक वर्ल्ड लैंग्वेज है और वर्ल्ड लैंग्वेज के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए। ये लड़ाई इंग्लिश और हिंदी की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ हिंदी के लिए है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा या फिर उसको एक दर्जा दिलाएं। लेकिन लोग यह क्या करते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश से लड़ने लग जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश एक वर्ल्ड लैंग्वेज है और उसके लिए हर देश से बात करने के लिए एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है और वो सीखनी बहुत ज़रूरी है। उससे हम हट नहीं सकते, वो उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि हिंदी तो ज़रूरी है देश के लिए, लेकिन विश्व के लिए अंग्रेजी बहुत जरूरी है। लेकिन नरेश, ये तो आंकड़ा बताता है कि अगर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, टॉप 3 में अंग्रेजी नहीं है, तो फिर वर्ल्ड लैंग्वेज कैसे हो गई? वर्ल्ड लैंग्वेज तो हिंदी है। जी, कम्युनिकेशन के लिए वर्ल्ड लैंग्वेज इंग्लिश ही बेस्ट मानी जाती है। आपके हिसाब से? जी, और आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। ये आप कहीं भी चले जाए, ये कम्युनिकेशन का हर जगह इंग्लिश का सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल है। आप चाइना चले जाएं, आप कहीं भी कोई जर्मनी चले जाएं, चाइना के अंदर चाइनीज भाषा में ही आपको कीबोर्ड तक मिलेगा। जी, पर वो वहां की कंट्री ने उन्होंने किया, वहां की सरकार ने उन्होंने ऐसा किया है, ये सिस्टम किया है कि पहली भाषा चाइनीज है, दूसरी भाषा वहां पर कोई और है, तीसरी भाषा अंग्रेजी है। जी, लेकिन कम्युनिकेशन के स्तर पर आप जाएं तो इंग्लिश ही बेस्ट मानी जाती है आपके हिसाब से? जी, और आप मेरे हिसाब से नहीं, पूरी दुनिया के हिसाब से, क्योंकि अमेरिका ऐसा राष्ट्र है। ज्ञान सिंधु जी, क्या ये सिर्फ इसलिए कि अंग्रेजी के कंपैरेटिवली जब हम हिंदी की बात करते हैं तो फिर आप इंटरव्यू देने चले जाइए या पढ़ाई करने चले जाइए या बाकी चीज़ों पर चले जाइए तो चीज़ें मैक्सिमम आपको ज़्यादातर आपको अंग्रेजी में मिलती हैं जी। तो आपको लगता है कि इसमें एक बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अगर बचपन से हिंदी की तरफ रुझान होगा, इंटरव्यू हिंदी में होंगे, नौकरियां हिंदी की वजह से मिलेंगी, तो फिर हिंदी की तरफ रुझान भी बढ़ता चला जाएगा? जी, भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, ऐसा अनेक लोग समझते हैं कि अपनी भावनाओं को कहना, जैसे आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ, दोनों का अर्थ एक ही है। तो फिर भाषा को इतना प्रबल क्यों बनाया जा रहा है? भाषा के लिए एक दिन क्यों समर्पित किया जा रहा है? एक पखवाड़ा क्यों दिया जा रहा है? तो मेरा यही मानना है कि जो भाषा है वो अपने साथ एक संस्कृति को लेके आती है। हम पौराणिक काल में चल जाएं तो विभिन्न जनपद थे, विभिन्न राजा थे, लेकिन फिर भी भारत की अखंडता, संप्रभुता को कायम रखा था पुराणों ने, और पुराणों की भाषा थी संस्कृत, वो भी एक भाषा ही थी। वैसे ही आज के युग में देखा जाए तो हम जिस युग से गुजर रहे हैं, इसको हम कहेंगे जागरूकता का युग। हम अपनी धरोहर को नहीं छोड़ना चाहते और नया सामान भी अपनाना चाहते हैं। तो अगर हमें इस बदलाव को अगर सहन करना है, इसमें अपने आप को प्रगतिशील करना है, तो हमें अपनी धरोहर को नहीं छोड़ना चाहिए। और जहाँ तक प्रश्न है व्यापकता का कि अंग्रेजी बहुत बोली जाती है, तो वो भारत में भी है कि व्यापकता का अर्थ होता है कि आप जो कह रहे हैं वो कितने लोग समझ पा रहे हैं। तो व्यापकता का मेरे मत में यही मतलब है कि अगर आप बोले हिंदी व्यापक है, तो व्यापक का अर्थ होगा
कि जो हिंदी नहीं बोलता, जो अभाषी है, वो भी हिंदी को समझ ही लेता है। जैसे अगर आप तमिलनाडु में चल जाएंगे और आप हिंदी बोलेंगे तो भले ही बगल वाला व्यक्ति बोल ना पाए हिंदी को, लेकिन वो समझ जरूर लेगा। लेकिन वही अगर कोई तमिलियन व्यक्ति यहाँ पे आके तमिलियन बोलेगा तो अधिकतर व्यक्ति समझ नहीं पाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि भाषा है तो संस्कृति है। एक राष्ट्र के निर्माण में 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं। ये सामान्य ज्ञात भी होगा: भूमि, संस्कृति, भाषा और ठीक है, चलिए तो कोई बात नहीं। ठीक है, आपने जो 3 चीजें बताई वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। 2 ही बल्कि भारतस्य प्रतिष्ठा द्वे संस्कृतम संस्कृतिस तथा 2 इनमें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो संस्कृति और भाषा में तादात्म्य संबंध है कि दोनों अलग अलग नहीं रह सकते। अगर भाषा आएगी तो वो संस्कृति साथ में लाएगी। अगर आप अंग्रेजी भाषा को दूसरे पे थोपेंगे तो उसकी संस्कृति भी आपके उसके साथ आएगी ही आएगी। जी, तो अगर आप हिंदी भाषा को लाना चाहते हो तो आपको संस्कृति भी साथ में ठीक आएगी। है, यानी कि प्रियंका, आपको ये लगता है कि जितना हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजी की तरफ रुझान बढ़ेगा उतना वहां की संस्कृति भी हिंदुस्तान की संस्कृति के ऊपर हावी होती चली जाएगी, जैसा दिखाई दे रहा है। आपको भी ऐसा लगता है? जी, अगर हम बहुत मोटे तौर पे देखें तो हमें लगता है, हमें दिखता भी है कि हिंदी जितनी हमारी मातृभाषा है हम मान रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा स्तर पे हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है कि हम किसी भी चीज़ में देखें, हम चाहे सोशल मीडिया पे देखें, गैजेट्स में देखें, या फिर किसी भी विकल्प पे जाकर देखते हैं तो वहाँ पे अंग्रेजी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो जहाँ पर अंग्रेज़ी हमारे पढ़ने में, हमारे लिखने, बोलने, चालने, हमारे किसी भी उपकरण को उपयोग में लेने के साथ साथ वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम दैनिक दिनचर्या में करते हैं उसमें भी हम अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि शब्दों का इस्तेमाल करने के साथ साथ हम अंग्रेजी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसको भी हम अपने आप में ले रहे हैं, ना जानते हुए और ना चाहते हुए भी हमारे साथ वो आ रही है। और इसी का एक नतीजा ये आ रहा है कि जो आज हम इस स्तर पे देख सकते हैं कि हिंदी खुद ब खुद धीरे धीरे कम हो रही है। और हमें लगता भी है कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम ऐसे हैं वैसे सब चीज़ें होती है, पर कहीं ना कहीं मन में वो जो गिल्ट है कि हिंदी है, हिंदी को लेकर नॉर्मली ऐसा भी देखा जाता है, बहुत हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते और ना ही कह सकते, लेकिन हमारे अंतर्मन में वो चीज़ें होती हैं कि हिंदी को हमने ही गरीब कर दिया है, कि हिंदी एक गरीबियों वाली भाषा है। हिंदी में अगर कोई भी पढ़ रहा है तो हम उसको ऑटोमेटिकली सोचेंगे कि ये मुझसे कम ही है। और अगर अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा है, अंग्रेजी के गाने सुन रहा है, अंग्रेजी की मूवीज़ देख रहा है और वेस्टर्न जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग अपना मेकअप ड्रेसअप कर रहा है, तो हम सोचते हैं कि यार ये हमसे ज़्यादा एजुकेटेड है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी है कि हम हमारी सभ्यता जो हिंदी से जुड़ी हुई है, हिंदी भाषा से जुड़ी हुई है, उसको हम कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं, जो कि एक गंभीर मुद्दा है। कि अगर सिर्फ एक दिन मान के हम सोचे कि सिर्फ एक दिन है, हिंदी दिवस को दे दिया हमने, हिंदी दिवस का सम्मान कर लिया, ये सब चीज़ें नहीं होगी। क्योंकि हम मोटे स्तर पे ऐसा देख सकते हैं कि हिंदी है, हमें अगर हिंदी को पूर्णतः एक मातृभाषा है हमारी, हम उसको मानते भी है, करते भी हैं, पर कहीं ना कहीं उसको लेके जो हमारे मन में शर्म पैदा हो जाती है, हमारे अंतर मन में कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो जाता है कि हिंदी है तो यार नहीं बोलनी चाहिए। जी, और आपने एक अच्छी लाइन यहाँ पर की है कि ऐसा लगता है कि गरीबी की भाषा है, गरीबी की संजय भाषा झाला है। जी, हिंदुस्तान में जो भी है अगर उसको विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बना है तो एक बार मान लेते हैं कि अंग्रेजी उसके लिए जरूरी हो सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं ना कि हिंदी को ही नीचे गिरा दिया जाए। थोड़ा सा इसमें आपको संशोधन करना चाहिए जी। मैं आपको, जैसा कि मैंने अपने पहले वक्तव्य में बात की कि हिंदी संस्कृत की बेटी है। संस्कृत सबसे पुरातन, सबसे सनातन भाषा है। दुनिया का तमाम बड़ा साहित्य, चाहे वेद, पुराण, उपनिषद, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, न्याय शास्त्र, शिक्षा, कल्प, निर्वचन, तमाम ज्योतिष, दुनिया की तमाम चीजें जिन पर पूरा विश्व शोध कर रहा है वो संस्कृत में लिखी गई। संस्कृत से निकलकर चीजें हिंदी में आई हैं। हम गरीब किस तरीके से हो सकते हैं ये मेरी समझ से परे है, ये अभी तक मेरे दिमाग में नहीं उतर रहा। मैं आपको गांधी जी का एक कथन के साथ में जोड़ना चाहूँगा। हम किसी भी भाषा के विरोधी नहीं हैं। हम चाहते हैं आप अपनी मातृभाषा जरूर बोलिए,
वो भाषा कुछ भी हो सकती है, आपकी मारवाड़ी हो सकती है, राजस्थानी हो सकती है, ढूंढाड़ी हो सकती है, शेखावाटी हो सकती है, कुछ भी बोलिए। और गांधी जी तो कहते थे मातृभाषा में ही बोलना चाहिए, उसे जरूर पढ़ानी चाहिए, लेकिन हिंदी से अवश्य जुड़िए, क्योंकि हिंदी भारत की आत्मा है। वो अद्वैत आत्मा कब होगी पता नहीं, कब हमारी राजनीति जागेगी और हमें ये सुनने का अवसर मिलेगा, अन्यथा तो सब ऐसा ही होता रहेगा। अगले साल भी हिंदी दिवस आएगा, हो सकता है आप हमें बुला लें, हो सकता है ऐसा ही एक कार्यक्रम हो, फिर हम वही बात करेंगे। लेकिन सर मैं इस पे आगे बढ़ना चाहूंगा, फिर समस्या कहां पर है? कोई समस्या नहीं है। हम अपनी अंतरात्मा को समझें, हम अपने स्वाभिमान को समझें कि हिंदी पर हमें गर्व करना। अंग्रेजी के लिए बात कही, अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है, निश्चित रूप से दुनियादारी को समझने के लिए अंग्रेजी भी आनी चाहिए, लेकिन यह कहां की बात है कि उसे हिंदी नहीं पढ़नी चाहिए, उसे तमाम भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए। और माँ तो माँ होती है, हमें दूसरे की माँ का सम्मान करने में कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो दुनिया की कोई भी माँ हो। अगर हम भाषा को माँ का दर्जा दे रहे हैं तो तमाम माएँ स्वागत योग्य हैं, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा मित्र, अपनी माँ होती है और दूसरी माँ दूसरे की माँ। ये नरेश जी कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, कमी किस में है? बात ये जो आज उठ रही है कि हिंदी का पतन हो रहा है, हिंदी गरीबों की भाषा, जैसा इन्होंने कहा है, गरीबों की भाषा हमने बनाई है, अंग्रेजी ने नहीं बनाई है। अंग्रेजी यहाँ आके ऐसा नहीं है। देखिए इस चीज को एक तो बहुत क्लियर कर दें, किसी ने किसी को नहीं, हम सिर्फ समझने लगे हैं। जी जी जी, ये मानसिकता बैठ गई है लोगों में कि आप बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, आपको फाइन लगेगा कि आप इंग्लिश में ही बात करें। क्यों हिंदी में बात नहीं की जाती? हिंदी में बात की जानी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी से भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। देखिए, चूंकि मैं हिंदी में ही लिखता हूं और हिंदी में ही थिएटर करता हूं, मैं पिछले 5 वर्षों से मैं रंगमंच कर रहा हूं जी। तो हमने हिंदी भाषा में ही रंगमंच करते हैं, भले ही ओथेलो हो, भले ही हेमलेट हो, भले ही जूलियस सीजर हो, या भले ही अभिज्ञान शाकुंतलम हो, भले ही कोई भी नाटक हो, संस्कृत का हो या अंग्रेजी का हो, हम हिंदी में ही करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, ये हम भाषा के लिए है। लेकिन अंग्रेजी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदी रंगमंच में बहुत ही कम नाटक लिखे गए हैं, बहुत ही कम। भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरू हुए हैं, अभी आधुनिक जो रंगमंच है वहाँ से शुरू हुआ, और अब तक बहुत ही कम नाटक लिखे गए हैं। बादल सरकार खुद बांग्ला में लिखते थे, और विजय तेंदुलकर जो मराठी में लिखते थे, मोहन राकेश है। तो ये भाषा, हिंदी भाषा समृद्ध इतनी नहीं है रंगमंच में या साहित्य में, क्योंकि साहित्य में कविताएं बहुत अच्छी लिखी गई हैं, कहानियां अच्छी लिखी गई हैं, लेकिन रंगमंच की जो बात है वो अंग्रेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। और अंग्रेजी जो रंगमंच है वो बहुत ही समृद्ध है। तो इसलिए उसको पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारी उसके लिए तो फिर अंग्रेजी क्या, उसके लिए तो आप तमाम भाषाओं का ज्ञान रखिए, उसमें कोई समस्या नहीं। मैं अपने मित्र से एक बात कहना चाहूंगा। आपने नाट्य शास्त्र को लेकर बात की, क्या आपने नाट्य शास्त्र पढ़ा? जी 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 पढ़ा। और हमारे मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, 18वीं शताब्दी में जी नाट्य शास्त्र कब समझा, दुनिया ने कब जाना? जिस शाकुंतलम की आप बात कर रहे हैं उसका अनुवाद जब विलियम जॉन्स ने किया तो दुनिया ने जाना नाट्य शास्त्र क्या है। दुनिया बदल गई उसके बाद में नाट्य। और वो कहां आए, कहां उन्होंने अध्ययन किया, किस भाषा से वो सीखे? हमें देखिए मित्र, हमारे पूर्व राष्ट्रपति वो एक बात कहते थे, हमें अपने बाप को बाप कहने में शर्म क्यों आती है यार? हम उन किताबों को काबिले जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़े बाद लोग अपने बाप को खपती समझते हैं। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व क्यों नहीं है? विलियम जॉन्स ने हमसे सीखा मित्र। बिल्कुल सर, मैं मानता हूं ये नाट्य शास्त्र जो है, मैं क्रोध में शायद मैं समझ जाऊंगा। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, आपकी भावना समझ रहा हूं, मेरी भी यही भावना है, क्योंकि नाट्य शास्त्र मैंने भी पढ़ा है। और हमारे अंग्रेजी डिपार्टमेंट में 3rd सेमेस्टर में हमें नाट्य शास्त्र के 3 चैप्टर हैं। बिल्कुल रस शास्त्र का जो है चैप्टर वो पूरा उसमें है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अंग्रेजी से हिंदी को दूर खींच रहे हैं, हम अंग्रेजी से हिंदी को पास ही बुला रहे हैं। ये गलत धारणा बन गई है कि अंग्रेजी हिंदी को खींच रही है, हिंदी को लील रही है। अच्छा, अंग्रेजी के जरिए हिंदी को कैसे पास बुला रहे हैं? जी, जैसे कि अंग्रेजी में जो अनुवाद हुए हैं, नाट्य शास्त्र का अनुवाद हुआ है, या बहुत सारे इंडियन पोएट्स है या इंडियन जो स्टोरी राइटर्स है, यहाँ सहमति जी जी जी, मंटो का भी इंग्लिश में हुआ है और वो हम पढ़ते हैं जी।
एज एन इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट एमए कर रहा हूं मैं, तो वहां पे हम पढ़ते हैं, तो इसमें ये समृद्धि ही उत्पन्न करती है या समृद्धि लाती है। ठीक है भावना शर्मा जी, मैम आपसे मैं समझना चाहूंगा कि क्या वाकई में शिक्षा नीति या फिर शिक्षा में कुछ ऐसा बदलाव होना चाहिए कि जहां हिंदी अपने आप में प्राथमिकता हो जाए? बदलाव हुआ है, और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें आप लोगों को पता होगा कि लाइक क्लास 5 तक बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी, यानी जो भी उस एरिया की भाषा है, लोकल या स्थानीय भाषा है, क्योंकि जो बच्चा बोलता है घर पे जिस भाषा में बोलता है, अगर उसी में ही पढ़ाई करता है या वही उसका बातचीत का जरिया है और वही उसका सोचने और समझने का जरिया है, तो मुझे लगता है उसका शिक्षा का स्तर, ज्ञान का स्तर ज़्यादा बढ़ सकता है। और ऐसा नहीं है कि शिक्षा में हिंदी को महत्वता नहीं दी जा रही है, लेकिन आज का जो बच्चा है, या मैं तो नई पीढ़ी की बात करूँगी क्योंकि ये नई पीढ़ी के बहुत लोग बैठे हैं, आज का जो बच्चा है वो स्कूल और घर में इस पसोपेश में फंसा है, जिसमें ये कहा जाता है, घर में बच्चे को कहा जाता है, एक स्टेटस सिंबल है कि सुबह से लेकर शाम तक अगर बच्चा गुड मॉर्निंग से लेकर और गुड नाइट तक के इंग्लिश के वर्ड्स बोलता है तो उसको बहुत अच्छा और संस्कारी बच्चा माना जाता है। और ऐसे केस में अगर हम जब स्कूल में बच्चों को ये सिखाते हैं, ये क्या आजकल के, जैसे मैं एक बहुत ही बड़े जयपुर के शिक्षा संस्थान से रिलेटेड हूँ, जहाँ पर नमस्कार का ही चलन है, हम लोग किसी भी बच्चे को गुड मॉर्निंग या ऐसा कोई भी संस्कार हमने नहीं सिखाया है जिससे हमें लगे, इवन मेरे स्कूल का नाम भी संस्कृति है, जिसमें भारतीय संस्कृति को क्योंकि संस्कृति का ही प्रतीक है हिंदी। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी ऐसी भाषा है जो हमारी इंडियन संस्कृति को बताती है। और उसी केस में शिक्षा में जो जो बदलाव अब किए जा रहे हैं, और यकीनन मैं ये मानती हूँ कि इससे बदलाव आएगा और हिंदी को और उच्च दर्जा हमारे देश में मिलेगा। माने कि मैम 2030 में अगर इस पर बहस होगी तो फिर हिंदी की मजबूती पर बहस होगी कि बीते 10 साल में कितनी मजबूत हुई हिंदी। बिल्कुल बिल्कुल होगी, और इसका दर्जा यकीनन बढ़ेगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि सिर्फ एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कुछ ही महकमों को छोड़ के बाकी सभी जगहों पर आई थिंक हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, और जिसके लिए मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी जिम्मेदार है। जितना वो इसको बढ़ावा देंगी उतना ही ज़्यादा इसका स्तर बढ़ता जाएगा। ज्ञान सिंधु जी, अक्सर हम गांव के अंदर भी देखते हैं, शहरों में भी देखते हैं, जब कोई रिश्तेदार घर पर आता है तो बच्चे को कहा जाता है कि पोएम सुनाइए, और वो अंग्रेजी में कर 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 शुरू हो जाता है। तो वहां से उसकी एक नई शुरुआत हो जाती है कि चलिए हमें क्या करना है। तो जब बच्चों को आप जिस दिशा में ले जाएंगे वो उसी दिशा में जाएंगे। मुझे लगता है कि परिवार से भी बहुत सी चीजें बदलनी चाहिए। देखिए, मुख्य बात यह है कि आप उसे क्या पढ़ा रहे हैं, आप उसे किस विषय ज्ञान दे रहे हैं। अगर आप उसे साइंस पढ़ाएंगे तो वो उसी की भाषा बोलेगा, क्योंकि जो साइंस शब्द है वो भी अंग्रेजी शब्द है। आप उसे विज्ञान पढ़ाएंगे तो उसके जो अर्थ हैं, इंजन, मोटर बाइक, ये सब भी पाश्चात्य से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत में इनकी आवश्यकता नहीं थी। अगर आप उसे अध्यात्म पढ़ाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको अलग भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। आप इंग्लिश में किसी को आत्मा परमात्मा नहीं समझा सकते, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं होगा। तो मुख्य बात यह है कि आप उसे क्या पढ़ा रहे हैं। तो अब बात करते हैं ये बच्चे जो बोलते हैं, तो अगर आप बच्चे का स्वभाव है वो खुद भी कुछ सीखता है, दूसरों से भी कुछ सीखता है। तो जो मानवीय गुण होते हैं, करुणता, प्रेम आदि, ये बच्चा खुद विकसित कर लेता है, बस उसे माहौल चाहिए। अब आप किसी बच्चे को जानबूझ के उस पर थोपेंगे कि तुम सच बोलो, तुम ऐसा बर्ताव करो, ऐसा बर्ताव करो, तो हमारा दिमाग इस प्रकार का है कि वो उसके उल्टा ही काम करता है। तो आपको बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बच्चा को आप समझाएंगे, उससे ज़्यादा आप उसे करके दिखाएं तो ज़्यादा फायदेमंद है वो। तो घर वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो भाषा को समझे और उसकी आने वाली संस्कृति को समझे, और वो उसको आचरण में लाएं। जी अच्छा प्रियंका, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। प्रियंका, क्या वाकई में आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि हिंदी की वजह से आप जो पाना चाहती थी वो नहीं पा पाई? माफ़ कीजिएगा, मैंने अपनी एमए हिंदी से ही करी है जी। मैं इंग्लिश की पक्षधर नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। हिंदी मेरी हिंदी अच्छी है और मैं उसको हमेशा सम्मान भी करती हूँ, पर हिंदी की वजह से कभी मुझे नीचा दिखना पड़ा, ऐसा कभी हुआ नहीं। और निश्चित रूप से मैं ऐसा कभी होने भी नहीं दूंगी, अपने निजी स्तर पे हो चाहे अपने आसपास के स्तर पे हो, क्योंकि हिंदी को मैं इतना मानती हूँ, हिंदी को मैं कहता ना कि एक चाह है उसके साथ, क्योंकि वो हमारी संस्कृति, हमारी मातृभाषा और हमारी ज़बान पे इस तरीके से होती है। जरा बताइए, आप किसी एक साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, यानी कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और वहां पर आपसे कहें कि आप अंग्रेजी में सवालों के जवाब दीजिए, तो आप उस अंग्रेजी के पक्षधर नहीं होंगे? सर मैं वहाँ पे सिर्फ एक, यहाँ पे मैं जो मेरा पॉइंट है वो इस तरीके से बताना चाहूँगी कि देखो हमारे साथ अंग्रेजी भाषा भी है,
हमारे साथ हिंदी भाषा भी है। जी मेरे निजी विचारों पे हिंदी भाषा को कभी नहीं छोड़ सकती और ना ही छोड़ना चाहिए। जी बकायदा ये चीज़ अगर हमारे सामने आती है कि हम किसी इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, हमें इंग्लिश में ही जवाब देना है, तो निश्चित रूप से मैं एक बार इंग्लिश में जवाब दूंगी, लेकिन मैं वहाँ पर अपने हिंदी भाषा का, अपनी हिंदी जो शब्दावली है, हिंदी अपना जो गर्व है उसको स्थापित करके जरूर आऊंगी कि ठीक है आपने ठीक है, हमें हिंदी पर फक्र होना चाहिए, बात पर फक्र होना चाहिए, दूसरे के पे नहीं। ठीक है, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। संजय झाला जी, कुछ कविताओं के साथ अगर प्रोग्राम क्लोज कर पाएं। फक्र होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। एक छोटी सी मैं हिंदी रचना आपको सुनाता हूं। और मैं सूरज को नहीं जानता, मैं चंदा को नहीं मानता, नक्षत्रों की कुटिल चाल को मैं कदापि नहीं पहचानता। मैंने जो कहा वही सत्य, मैंने जो किया वही कृत्य, मैंने जो देखा वही दृश्य, मैंने जो सुना वही श्रव्य। कई किन्नरियों ने काम दृष्टि भी दी मुझको, कई वल्लरियों ने देहयष्ट भी दी मुझको। मैंने उनको दुत्कार दिया, मैंने उनको फटकार दिया। यदि आसमान भी मुझसे झुककर नहीं मिला तो उसका व्यक्त मैंने आभार किया। मैं वारी बूंद पर मैंने ना सागर का आधिपत्य स्वीकार किया। मैं याचक बनकर नहीं पला, ना हाथ जोड़ देवों के समक्ष व्यक्त आभार किया। मैं हिमाद्री और हिमखंडों की महाशिला, चक्रवात और तूफानों के महाकोप से मैं किंचित भी नहीं हिला। कई बार बवंडर आए मुझसे मिलने को, मैंने उनको अनदेखा किया, मैं उनसे नहीं मिला। मैं युग से ही दुखों की सिद्धि साधूंगा, सुखों को अपने खूंटों से बांधूंगा। मैं साथी नहीं कदापि तिमिर हर तारों का, मैं संगी सदा सदा से हूं अंधियारों का। मैं ना इच्छुक मलय पवन की गंधों का, वामा की वेणी से आती हुई सुगंधों का। मैं प्रखर विरोधी संबंधों के धंधों का, कायर समझौते वाले सब प्रतिबंधों का। मैं कहना चाहूंगा कि जो भी बात है, भाषा हिंदी पर हमें अभिमान होना चाहिए। हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारा स्वाभिमान है, हिंदी भारत की आत्मा है। उस आत्मा को आत्मसात करना चाहिए। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, क्योंकि जिन शब्दों के साथ आपने इस प्रोग्राम को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाया, यकीनन कुछ लोग भी अगर इसको सुनकर आत्मसात कर लेंगे तो यकीनन एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भावना जी, आपका भी शुक्रिया। नरेश, ज्ञान और प्रियंका, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।